हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे फोर्ड वर्सेस फरारी की असली कहानी के बारे में। कैसे फोर्ड ने फरारी से बदला लिया और दुनिया को प्रूव कर दिया कि सक्सेस इज द बेस्ट रिवेंज। 1960s में यूएस का मार्केट चेंज हो रहा था। स्पोर्ट्स कार की डिमांड बढ़ रही थी। यंग पॉपुलेशन के पास पैसे खर्च करने की पावर आ गई थी क्योंकि ग्रेट डिप्रेशन और वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया था। उस टाइम फोर्ड अफोर्डेबल कार्स बनाता था, लेकिन फोर्ड की सेल्स नीचे गिर रही थी क्योंकि फोर्ड एडसेल फेल हो गई थी और जनरल मोटर्स, क्राइसलर जैसी कंपनीज की कार्स पॉपुलर हो रही थी। हेनरी फोर्ड सेकंड, जो कि हेनरी फोर्ड के पोते और फोर्ड मोटर कंपनी के सीईओ थे, उनको समझ आ गया था कि अगर उनको वापस मार्केट कैप्चर करना है तो उनको स्पोर्ट्स कार में एंटर करना पड़ेगा, और इसका सबसे आसान तरीका था किसी एग्जिस्टिंग स्पोर्ट्स कार कंपनी को खरीदना। उस टाइम फरारी की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी क्योंकि वो एक रेस कार कंपनी थी, तो थोड़े स्ट्रीट लीगल कार्स बना के वो अपनी रेसिंग टीम्स को फंड करती थी। फोर्ड ने फरारी को खरीदने का सोचा और बहुत डिस्कशंस के बाद $16 मिलियन में डील फाइनल होने वाली थी। लेकिन एंड मोमेंट पे जब एंजो फरारी, जो फरारी के फाउंडर थे, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा तो उसमें लिखा था कि फोर्ड फरारी की रेसिंग टीम का बजट डिसाइड करेगा और फरारी की रेसिंग टीम को पूरी तरह कंट्रोल करेगा। एंजो फरारी ने ये पढ़ के डील कैंसिल कर दी और कहा, आई वुड नॉट सेल टू एन अगली कंपनी दैट बिल्ड्स अगली कार्स एंड अगली फैक्ट्री। यानी वो अपनी फरारी को ऐसी बदसूरत कंपनी को नहीं बेचेंगे जो बदसूरत फैक्ट्री में बदसूरत कार्स बनाती है। हेनरी फोर्ड सेकंड को ये बात बहुत बुरी लगी। ऐसा कहा जाता है कि एंजो फरारी ने उनको पर्सनली भी अटैक किया, ये बोल के कि वो अपने दादा हेनरी फोर्ड की तरह काबिल नहीं है। आग में और घी डालने के लिए एंजो फरारी ने फरारी के मेजॉरिटी स्टेक्स इटालियन कंपनी फिएट को बेच दिए। इस इंसल्ट के बाद फोर्ड मोटर्स का मेन फोकस फरारी से बदला लेना था, ऐसी कार बना के जो फरारी को दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट रेस में हरा सके, 24 आवर्स ऑफ लमान, जिसमें फरारी 5 सालों से जीत रहा था। 24 आवर्स ऑफ लमान फ्रांस में होती है, जिसमें जो कार 24 आवर्स में सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर करती है वो जीत जाती है। फोर्ड ने ये काम यूनाइटेड किंगडम के फोर्ड्स एडवांस व्हीकल ग्रुप को सौंपा। फोर्ड अपने GT40 के साथ कॉम्पीट करने वाला था, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम थी। वो फास्ट तो थी, लेकिन उसके ब्रेक्स गर्म होकर फेल हो जाते थे, जो किसी भी ड्राइवर के लिए बहुत रिस्की थे। फोर्ड को समझ नहीं रहा था कि कार को स्टेबल कैसे बनाए, और वो 1964 और 65 में फरारी के सामने हार गए। लेकिन फोर्ड हार मानने के लिए रेडी नहीं था। इस बार उन्होंने कार डिजाइनर कैरोल शेल्बी को प्रोजेक्ट का इंचार्ज बनाया, जो कि अकेले अमेरिकन थे जिन्होंने 24 आवर्स ऑफ लमान जीता था। शेल्बी ने केन माइल्स को लमान के लिए ड्राइवर बनाया, जो वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटिश आर्मी के लिए टैंक कमांडर थे। शेल्बी और माइल्स ने अलग अलग तरीकों से GT40 को स्टेबल बनाने पे काम किया। फिल रेमिंगटन, जो फोर्ड टीम में इंजीनियर थे, उन्होंने ब्रेक्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक मैकेनिज्म बनाया, जिससे रेस के बीच में जब ड्राइवर चेंज हो रहे हो तब वो ब्रेक पैड्स और रोटर्स को भी चेंज कर सके। दिन रात 1 साल की मेहनत के बाद GT40 Mark II बन के रेडी हुई। 24 आवर्स ऑफ लमान 1966 में ना कि फोर्ड ने फरारी को हराया, बल्कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन तीनों फोर्ड GT40 Mark II ने जीता। लमान की फिनिशिंग लाइन भी कंट्रोवर्शियल रही क्योंकि किम माइल्स बहुत आगे थे, लेकिन फोर्ड की PR टीम ने उनको स्लो होने के लिए कहा ताकि तीनों कार्स एक साथ फिनिश लाइन क्रॉस कर सके। लेकिन बाद में पता चला कि किम माइल्स की टीममेट ब्रूस मैक्लेरन आगे निकल गए थे और किम माइल्स के बदले ब्रूस मैक्लेरन जीत गए। ब्रूस मैक्लेरन वही है जिन्होंने बाद में मैक्लेरन कंपनी की शुरुआत की। भले ही मैक्लेरन जीते थे, लेकिन आज भी किम माइल्स को असली विनर माना जाता है। एक ही साल में किम माइल्स 24 आवर्स ऑफ डेटोना, 12 आवर्स ऑफ सेबरिंग और 24 आवर्स ऑफ लमान जीते। लेकिन लेट 1966 में जब वो एक फोर्ड की कार की टेस्टिंग कर रहे थे, तब एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। 4 साल लगातार फोर्ड लमान जीतता गया और फरारी उसके बाद से अब तक कभी भी नहीं जीती। तो ये थी फोर्ड के बदले की कहानी, जिसमें फोर्ड ने अपने गुस्से को सक्सेस अचीव करने के लिए यूज किया। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जिनको आपकी तरह कुछ नया सीखने में इंटरेस्ट है। चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।